Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। इनके खुद ही इलेक्शन के टाइम आप सबने सुना होगा कि किस तरह से लोग ये कह रहे थे कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में देखी जाएगी दूसरों की। इन द सेंस कि कांग्रेस नाम की तो कोई चीज रही नहीं थी, खाली बाप और बेटा जो है वो दोनों थे। ये हालात ये ईवीएम के ऊपर ये ठोक तो रहे हैं, सच्चाई है इन्होंने खुद अपने लोगों को भी हराया। ये सब जानते हैं इस बात को। बड़ा स्पष्ट बात है कि जहां पर कांग्रेस सरकार आती है वहां ईवीएम की बात नहीं कही जाती। जब भी जहां पे हारते हैं तो ईवीएम का मुद्दा उठ जाता है। सच्चाई ये है, सब जानते हैं कि जो हालात थे हरियाणा के अंदर वो बद से बदतर थे। इन द सेंस कि कांग्रेस नाम की तो कोई चीज रही नहीं थी, खाली बाप और बेटा जो है वो दोनों थे। और वो लोगों को समझ आ गई थी कि एक तरफ तो है विकास, एक तरफ है बिना खर्ची और पर्ची के नौकरियां, एक तरफ है पूरी तरह से समान तरीके का जो है सबको आगे लेकर चलना, दूसरी तरफ था पूरी तरह से भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद। इनके खुद ही इलेक्शन के टाइम आप सबने सुना होगा कि किस तरह से लोग ये कह रहे थे कि पहले तो अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का भरेंगे, फिर बाद में देखी जाएगी दूसरों की। तो इस तरह की जब बातें शुरू हो जाती हैं तो लोग समझ चुके थे और लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया, क्योंकि इन्होंने किसी को आगे आने ही नहीं दिया। और वही कारण मैं समझती हूँ बहुत बड़ा कारण एक बना, जो एक तो भाजपा की जो नीतियां थी, जो इतने गांव के अंदर इतने सारे बच्चे लगे कि जहां जहां हम जाते थे सब कहते थे जी हमारे 60 लग गए, हमारे 25 लग गए, हमारे 30 लग गए, इस तरह की बात थी। और दूसरी तरफ जो है पूरी तरह से भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद, जिससे हम जूझते आए हमेशा से। तब तो बोल नहीं सकते थे, अब तो खुल के बोल सकते हैं। मैम, कांग्रेस अभी तक नेता प्रतिपक्ष जो है वो नहीं चुन पाई है। पहले सीएम को लेकर दावेदारी पेश की जा रही थी, अब लगातार सीएलपी को लेकर बड़े बड़े नाम जो है वो सामने आ रहे हैं। वन लाइनर जो है वो कहते हुए नजर आते हैं। जो लोगों की मैंडेट है वो मान लेनी चाहिए। और सत्य ये है कि जिनके नेतृत्व के अंदर तीसरी बार ऐसी बुरी हार हुई है तो उनको अपने आप पीछे हटना चाहिए। लेकिन आप जानते हैं कि यहाँ पे वो हालात तो होते नहीं हैं। और ये कांग्रेस के अंदर जो है ये इस बारी तो बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि सेशन शुरू हो रहा है और जो है यहाँ पे नेता प्रतिपक्ष ही नहीं चुना गया। तो इससे ज्यादा और आप समझ सकते हैं कि दयनीय स्थिति इससे ज्यादा और क्या हो सकती है। अंदर खाते इतनी जबरदस्त खींचातानी हो रही है, इतनी जबरदस्त लड़ाइयां चल रही हैं। अंदर खाते जो है वो आप सारे के सारा जग जाहिर है, सब आप लंबे समय तक कांग्रेस में रही हैं, आपको क्या लगता है आपके अनुभव के अनुसार आखिर क्या वजह रही होगी कि अभी कहाँ अड़चन आ रही होगी? क्योंकि आपने भी कांग्रेस की वर्किंग देखी है, क्या दिक्कत दिख रही होगी? तीन ऑब्जर्वर आए, सभी विधायकों से सौदा था वो भेज दिया है, अब उनको डिसाइड करना है। आपके अनुभव से कहाँ कमी रह रही होगी मैम? ये सब दिखावे की बातें हैं। ऑब्जर्वर आएंगे जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, ये सारा का सारा यहाँ पर जो है ना ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं सारे के सारे। वो जो उसमें कामयाब हो गए तो आगे निकल जाएंगे। ये कहानी जो है कांग्रेस के अंदर हमेशा से बनती आई है। दोबारा बनाया जाएंगे और वो कोशिश में तो हैं पूरी तरह से कि वो खुद बने या उनके कोई ना कोई जो खास चहेते हैं वो बने। वो इस कोशिश में है। पार्टी के बारे में तो कोई सोचता ही नहीं है ना। ये तो सारा का सारा इस तरह से हालात इस तरह से पैदा कर दिए जाते हैं कि जो लोग होनहार हैं या जिनको आगे लाना चाहिए, जैसे नई पीढ़ी आए या जो भी नए फ्रेश जो है कोई आएगा तो उसमें और इन्फ्यूज होएगा, खून अच्छा आगे और बढ़ेगा। लेकिन यहाँ पे तो ये है कि जहाँ पे बैठ गए तो वो कुंडली मार के बैठ जाओ, उसके ऊपर उससे आगे कोई और ना निकले तो उसको मारो, उसके नीचे नीचे कटाई करो, उसको खत्म करो। राम कुमार गौतम इस प्रकार की बात आई, क्या देख रहे हैं आप? नहीं, ये बात सत्य है, सबके सामने है। ये तो जो हुआ सब जानते हैं, कैसे कुमारी शैलजा जी के साथ अभद्र जो है टिप्पणियां करी गई, किस तरह से जो है उनके साथ बर्ताव किया गया। ये कोई छुपी हुई बातें थोड़ी ना है। अब जो है कांग्रेस के अंदर जब सारे नेता इकट्ठे होकर काम करा करते थे और सारा जो है समन्वय बनता था, तब पार्टी जो है पावर में आती थी। पर जब से जो है हुड्डा साहब ने और उनके पुत्र ने जो है ये खात्मा करना शुरू कर दिया, जगह जगह जाकर जो है कैंडिडेट शुरू कर दिए अपने। ये हालात ये ईवीएम के ऊपर ये ठोक तो रहे हैं। सच्चाई है इन्होंने खुद अपने लोगों को भी हराया। ये सब जानते हैं इस बात को।
तो कहाँ से ये सत्ता में कभी नहीं आ सकते। अब ये किसको पूरा हराया मैम, कैसे कुछ एग्जाम्पल? अब जो भी है सारी जनता जानती है कौन कहाँ पे क्या करा गया है। अब मैं तो कांग्रेस में हूं नहीं, मैं क्या बोलूं। पंजाब बीजेपी बोल कि चंडीगढ़ पंजाब का है। अब पंजाब कुछ भी बोलता रहे, सब जानते हैं कि ये साझा काम है यहाँ पर, और जो है इसको जो है पूरी तरह से हरी झंडी मिल गई है। 12 एकड़ जमीन जो है हरियाणा दे रहा है चंडीगढ़ को, तो यहाँ पे नई विधानसभा ये जो है अब सबको अकोमोडेट हो भी नहीं सकते हैं, तो नई विधानसभा बनेगी, इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। और ये जो है पिछले 5 साल के अंदर जो है इसको फॉलो अप करा हमारे स्पीकर साहब ने। अब आगे जो होगा एक अच्छी नई विधानसभा बन के तैयार होगी, तो ये तो बहुत अच्छी बात है। पंजाब की तमाम राजनीतिक पार्टियां इसके विरोध में आ गई हैं, इंक्लूडिंग बीजेपी। अब देखिए उनको अपना वो देखना है, वो अपने हिसाब से वो बात करेंगे, हम अपने हिसाब से करेंगे। सत्य ये है कि आज जो है हम सब देखते हैं कि जो 60-40 का जो रेशो हमारा है वो भी हमारे को पूरा नहीं मिलता। तो हमारे को अगर अलग से विधानसभा जब आने वाले समय में परिसमन होगा, सीटें और भी बढ़ेंगी, तो इस वाले विधानसभा में तो वो अकोमोडेट हो ही नहीं सकती। तो उस तरीके से जो है यहाँ पर विधानसभा अलग से बने, ये बहुत ही अच्छी बात है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा कहते हैं कि यदि और जो हमारे रूम्स हैं जिनको अब तक हमें नहीं सौंपा गया है, उन रूम्स को भी लेना चाहिए, कहीं और नहीं जाना चाहिए, बल्कि इसी परिसर में एक और जगह एक्सटेंड करके यहीं पे बनानी चाहिए। अब वो तो यूं ही अब कुछ ना बोलना है, कुछ ना कुछ तो बोलते ही रहेंगे। ये कुछ हरियाणा को अलग से एक अच्छी सौगात मिले, उसके ऊपर भी अगर ये कहते हैं वो खराबा करना चाहते हैं, इससे बड़ा और दुर्भाग्य क्या होगा हरियाणा के लोगों के लिए।